नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके जो पर्सन है जिनसे आप प्यार करते हैं, उनके लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, कैसी सिचुएशन में है, वो क्या चल रहा है उनके लाइफ में, वो सब हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि वो आपको लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं, आपको किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है। जो भी ऑप्शन आपको अट्रैक्ट करते हैं आप उसे चूज़ कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 2 कार्ड्स निकाले हैं। तो ऑप्शन 1 के लिए जो कार्ड आया है वो है ये स्कॉर्पियो। ठीक है, कार्ड की पिक्चर के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको पिक्चर अट्रैक्ट कर रहा है तो आप चूज कीजिए फॉर ऑप्शन 1। ओके, और ये है ऑप्शन 2 साउथ नोड। ऑप्शन 2 टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। ओके, हाय ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने स्कॉर्पियो को चूज किया है, इस कार्ड को चूज किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स से आप जिनसे प्यार करते हैं उस इंसान के करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 1। प्लीज बताइएगा इन डिटेल्स पर। थैंक यू सर। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है वो जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान के लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। आपके पर्सन के लाइफ में इस वक्त कुछ भी क्लियर नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, फॉगी है यहाँ पर। कुछ कुछ चीज़ें क्लियर है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आपके पर्सन के लाइफ में जो इस वक्त रिवील नहीं हुआ है, जैसे कि पर्दा डाला हुआ है। ठीक है, डिवाइन ने पर्दा डाल के रखा हुआ है और अभी उन्हें सब कुछ जानना अलाउ नहीं हुआ है, मतलब अलाउ नहीं किया है कि अभी आप सब कुछ जान जाए। ठीक है, जैसे कि हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि हमें बहुत कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। एक करेक्ट टाइम के बाद जाकर हम पता लगता है, हमारे सामने रिवील होता है ना। तो यहाँ आपके पर्सन के साथ भी वही सेम चीज़ हो रहा है कि इस वक्त बहुत कुछ चीज़ें हैं उनकी लाइफ में जो उनके सामने नहीं आया है, उसके ऊपर पर्दा डाल के रखा हुआ है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें उनके सामने लाया जा रहा है। कुछ कुछ चीज़ें जो सामने आया है वो बहुत क्लियर होके आया है, बहुत क्लियरली उनको दिखाया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान की रियलिटी, ठीक है, किसी इंसान की रियलिटी के बारे में उनको यूनिवर्स बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए उनके लाइफ में 3-4 ऐसे लोग हैं जो अच्छे नहीं हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता 3-4 लोग अच्छे नहीं हैं। लेकिन उन 3-4 में से एक इंसान का चेहरा उनके सामने लाया गया, मतलब एक इंसान की असलियत उनके सामने रिवील किया गया। बाकी तीनों के बारे में अब भी नहीं बताया जाएगा, थोड़ी देर बाद बताया जाएगा। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही है इस वक्त आपके पर्सन के लाइफ में। इस वक्त आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है। उनके मन में कई सारे सवाल हैं। ठीक है, तो कई सारे सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं करेंट टाइम फ्रेम पर, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करने की एनर्जी है यहाँ पर। एंड मिस्टीरियस वे में वो चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो जो बहुत सी बातों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में वो किसी और को नहीं बोल रहे हैं, मतलब किसी और के साथ वो शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर उन्हें किसी के बारे में कुछ भी जानना है, पता लगवाना है, तो वो किसी की मदद नहीं ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए वो अपने किसी दोस्त के बारे में जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए किसी और दोस्त से पूछना कि ये कैसा है, इस तरीके से नहीं वो कर रहे हैं। वो अपने ही आप अकेली चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ही चीज़ों के, मतलब हर एक चीज़ का, हर एक सिचुएशन का, हर एक सवाल का जवाब ढूंढने की खुद ही कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत फास्ट भी धीरे धीरे कर रहे हैं। ओके, ये कुछ मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। और हाँ, एक और चीज़, आपके पर्सन को उनके साथ जितने भी कार्मिक लोग कनेक्टेड हैं, वो कार्मिक लोग आपके पर्सन को इस वक्त काफ़ी हद तक ट्रिगर भी कर रहे हैं। लेसन सिखाया जा रहा है, लाइफ लेसन, आई मीनिंग लाइफ लेसन उनको सिखाया जा रहा है। ओके, हैवी एनर्जी है यहाँ पर आपके पर्सन का, थोड़ा बहुत मुझे हैवी एनर्जी मिल रहा है। प्लीज बताइए। ओके, आपके पर्सन का फूड हैबिट चेंज हो रहा है, वो जो खाते पीते हैं वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ओके, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स
जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइएगा। थैंक यू। ओके, दो कार्ड्स आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज 3 ऑफ कप्स एंड सेकंड वन इज 8 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन करेंटली आई एम हियरिंग रिग्रेट कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं एंड रिवील हो रहा है। तो कुछ रिवील हुआ है जिसकी वजह से वो इस वक्त रिग्रेट फील कर रहे हैं। करंट टाइम फ्रेम पर उन्हें सर में भी दर्द हो रहा है, तो कुछ फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी हैं इस वक्त। हाँ, एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, वो जिनको भी मानते हैं उनकी तरफ से, एंजल्स की तरफ से उन्हें बहुत प्रोटेक्शन मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ट्रिगर्स जो उनको मिल रहा है लोगों से, वो ट्रिगर एक साथ कई जने दे रहे हैं। मतलब सिर्फ एक इंसान उन्हें परेशान कर रहे हैं ऐसा नहीं, एक साथ मल्टीपल लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। और ये आसान नहीं होता है। अगर आपको एक साथ 4 लोग टारगेट करते हैं और आपके साथ झगड़ा करते हैं तो कैसा लगेगा, आपकी मेंटल पीस का क्या होगा, है ना। तो इस वक्त ऐसा है, उनके साथ ऐसा हो रहा है कि एक साथ कई जन उनके ऊपर टूट पड़ रहे हैं, टूटने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से जो भी डिवाइन एनर्जीज है वो आपके पर्सन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि ट्रिगर मिले भी तो लिमिट में मिले, कि इंसान बर्दाश्त कर पाए। ऐसा नहीं कि इंसान दिमागी संतुलन खो बैठे, है ना। तो इस वजह से उन्हें प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है, स्पेशली नाइट टाइम पे आपके पर्सन को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। नाइट टाइम पे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है क्योंकि कुछ इनविजिबल कुछ एनर्जीज होते हैं वो भी आपके पर्सन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। एक तो मुझे ये मैसेज आ रहा है। नेक्स्ट ये है कि इस सीरियस मोमेंट पे कभी कभार वो थोड़ा बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही लाइफ को इंजॉय नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक मैसेज ये है कि जो वो इंजॉय कर रहे हैं वो लोगों के साथ मिलकर नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ और भी कई लोग हैं। तो मान लीजिए घर में कोई पार्टी है या फिर वो लोग किसी पार्टी में जा रहे हैं, आपके पर्सन किसी पार्टी में जा रहे हैं अपने घर वालों के साथ, तो वहाँ पर वो खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। तो भीड़ में भी एक अकेलापन की एहसास होना, महसूस होना, सब है आसपास फिर भी अकेलापन है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि भीड़ में भी वो खुद को अकेला पा रहे हैं। घर वाले साथ हैं, फ्रेंड्स हैं, बट स्टिल उनके लाइफ में इस वक्त अकेलापन है, वो इंजॉय नहीं कर पा रहे। ठीक है, इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, खा पी रहे हैं लेकिन वो भी मतलब अकेले जैसे कि एक ही डाइनिंग टेबल पे कई सारे लोग बैठकर खाना खा रहे हैं, सब लोग बातें करते हुए, एक दूसरे से बातें करते हुए खाना खा रहे हैं, लेकिन आपके जो पर्सन हैं वो किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो चुपचाप बस खाना खा रहे हैं और उनका ध्यान आसपास के लोगों की बातों में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वो कुछ ऐसा फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। लेट्स से आपको लेकर वो करंटली क्या फील कर रहे हैं। ओके, मुझे एक मैसेज आ रहा है, मैं दूसरे डेक से एक कार्ड निकालने के लिए बोला जा रहा है। ओके, ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं वो जिस इंसान से प्यार करते हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है। द इंटेलेक्ट। मैंने कहा था ना कि उन्हें बहुत सी चीज़ों के बारे में क्लियरिटी नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो इस वक्त कहीं ना कहीं उनका इंट्यूशन उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा दिमाग का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दिमाग ज़्यादा यूज़ करने की वजह से चीज़ें थोड़ा बहुत उनके लिए फॉगी हो रहा है। इंट्यूशन को वो थोड़ा साइड कर रहे हैं और दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हैं, लॉजिकली ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। स्पेशली घर वालों से रिलेटेड जो भी रियलिटी उन्हें दिखाया जा रहा है उसमें वो अपनी इंट्यूशन का यूज़ थोड़ा कम कर रहे हैं, दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हैं। कि मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपको लेकर उनकी जो भी सिचुएशन है ना उसे वो सरेंडर कर रहे हैं डिवाइन के ऊपर, कि ऊपर वाले के ऊपर छोड़ रहे हैं बस। 9 ऑफ रॉड्स, सॉरी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके पर्सन आपको लेकर जो करेंटली फील कर रहे हैं, एक तो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हो। ठीक है,
मैनिपुलेशन से मतलब है उनकी जो रियल एनर्जी है, उनकी जो रियल फीलिंग्स है उसे वो हाइड कर रहे हैं, ठीक है? उनकी जो भी रियल फीलिंग्स है वो आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, फुल मतलब अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं, ओके? तो वो ये नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इमोशनल हो रहे हैं, वो आपके वो इस तरह से प्रिटेंड करेंगे आपके सामने कि मैं इमोशनल नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकल माइंड की इंसान हूँ, ठीक है? कुछ इस तरह से वो एनर्जेटिकली आपके सामने शो कर रहे हैं। एंड हाँ, एक और चीज़, आपके पर्सन की एनर्जी इस वक़्त बहुत ही डिफेंसिव है। तो अगर आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे आपकी पर्सन हर्ट हो, तो वो आपको बदले में 10 गुना ज़्यादा हर्ट कर देंगे। इस वक़्त उनकी एनर्जी ऐसी है, ओके? अगर आप उन्हें हर्ट करते हो ज़रा-सा भी, तो वो आपको उससे डबल से ट्रिपल वे में आपको हर्ट करेंगे। आप जितना करोगे उससे ज़्यादा वो आपको हर्ट कर देंगे। इस वक़्त उनकी एनर्जी कुछ ऐसी है, खुद को बहुत ज़्यादा इस वक़्त प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो, क्योंकि जो कि उनको हर तरफ से ट्रिगर मिल रहा है, तो उन्हें कहीं न कहीं ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप भी उनको ट्रिगर कर दोगे, शायद आप भी उनको कुछ ऐसी ऊटपटांग चीज़ बोल दोगे जिससे उनको गुस्सा आए, जिससे उनको हर्ट हो, बुरा लगे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी है, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जी को आपसे। और एक चीज़, अगर हाँ, एक और मैसेज ये भी है कि आपके जो पर्सन हैं, वो आपको भी कहीं न कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन को ये पता है कि आपके एनिमीज़ कितने हैं। आपको भले ही पता ना हो, लेकिन आपके पर्सन को पता है कि आपकी एनिमीज़ कितने हैं, आपके दुश्मन कितने हैं। तो आपके जो पर्सन हैं, वो आपको आप ही के दुश्मनों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब वो किस तरह से कर रहे हैं, वो मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा है मैसेज, लेकिन वो आपको कहीं न कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये एनर्जेटिक फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके जो एनिमीज़ है, इनको उस इंसान को, मतलब आपके जो एनिमीज़ है, उनको आपके पर्सन ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है? और उनके सामने आपके बारे में कोई कुछ भी वो ज़िक्र नहीं करेंगे, या अगर वो ज़िक्र करते भी हैं, तो आपके पर्सन आपके साइड लेंगे, कुछ इस तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो आपके पर्सन को अच्छे से पता है कि आपके एनिमीज़ बहुत हैं, और आपके पर्सन एनर्जेटिकली आपको आपके एनिमीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और इमोशनली वो आपके लिए रो रहे हैं, वैसी एनर्जी नहीं है, वैसा वाला एनर्जी नहीं है, क्योंकि इस वक्त उनकी एनर्जी बहुत डिफेंसिव है, तो वो आपसे भी खुद को प्रोटेक्ट करने की एनर्जी में है। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हैं, आपकी कुछ ऐसी बातें हैं जो आप हाइड कर रहे हैं। चिकन, आपके बारे में इनके दिमाग में अननेसेसरी कुछ थॉट्स आ रहे हैं, सबकॉन्शियस जो भी इनकी बिलीफ सिस्टम में होते हैं, सबकॉन्शियस जो भी फियर है वो आपके साथ जुड़ी हुई, सबकॉन्शियसली कुछ ऐसी मतलब नेगेटिविटी है उनके माइंड में, वो इस वक्त सर्फेस में आ रहा है। आपको लेकर ये इंसान फैंटिसाइज भी कर रहा है, और कर रही है, जो भी है कर रहा है या कर रही है, आपके मतलब पर्सन फैंटिसाइज कर रहे हैं, और पास्ट आपके साथ बिताए हुए जो भी पास्ट मेमोरीज है उसे इस वक्त रिकॉल कर रहे हैं। उनके दिमाग में पास्ट की बहुत सारी मेमोरीज आ रहे हैं, और आपके साथ यानी कि घर बसाने का, फैमिली क्रिएट करने का, कुछ इस तरह की डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके पर्सन करेंट टाइम फ्रेम पर, ठीक है? सो ये कुछ मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। हाँ, एक और मैसेज मुझे ये भी आ रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे उन्हें कोई और रोक रहा है आपकी तरफ आने से, ओके? एक मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है। सो ये आपकी रीडिंग अगर रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं, पिन कमेंट पर सारी डिटेल्स है। थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज किया है, साउथ साउथ नोड, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आपकी पर्सन की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, ओके? प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 2। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है, वो जिस इंसान से भी प्यार करते हैं उस इंसान की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइएगा। आपके जो पर्सन है, आप पर्सन है वो मतलब आपके जो पर्सन है वो आपके घर वालों से काफी अलग है, ठीक है? और आपके पर्सन की जो वाइब्रेशन उनके घर वालों के मुकाबले काफी हाई है। और यहाँ मुझे कुछ फादर फिगर से रिलेटेड इशू दिख रहा है आपके पर्सन का। आप जिनके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, उनके फादर से रिलेटेड कोई इशू है, उनकी फादर की फ्रीक्वेंसी काफ़ी लो है, और आपके जो पर्सन है उनकी फ्रीक्वेंसी हाई है।
तो यहाँ फ्रीक्वेंसी वाइज, एनर्जी वाइज दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। ओके, एंड मुझे फादर साइड से बहुत नेगेटिविटी दिख रहा है, फादर के साइड से बहुत नेगेटिविटी है। एंड पॉसिबिलिटी है आपके पर्सन के ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स भी है। सबके लिए नहीं है मैसेज, बट ये पॉसिबिलिटी है। ओके, आपके पर्सन करेंट टाइम फ्रेम पर अपनी अपनी लाइफ को कैसे और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। अपने हाईएस्ट गुड के बारे में सोच रहे हैं, कैसे और ज़्यादा लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, अचीव किया जा सकता है पर्टिकुलर गोल को, पर्टिकुलर ड्रीम को। उसके ऊपर आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। कुछ प्लान बनाने की एनर्जी है, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं वो फ्यूचर को लेकर, और बहुत सीरियस नोट पे वो बहुत सीरियसली अपने काम को वो कर रहे हैं। फ्यूचर से रिलेटेड जो भी वो प्लानिंग कर रहे हैं वो बहुत सीरियसली कर रहे हैं। घर परिवार में बहुत ज़्यादा एंगेज रहते हैं आपके पर्सन, और घर परिवार के लोगों की जो एनर्जी है उसका इम्पैक्ट आपके पर्सन के ऊपर भी कहीं ना कहीं पड़ता है। मुझे यहाँ पर उनकी माँ भी दिख रही है, और उनकी माँ भी मुझे कुछ खास हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं। लाइक वो भी काफ़ी हद तक लो वाइब्रेशनल एनर्जी में ही है। और आपके पर्सन की जो मदर है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल माइंडसेट के हैं, बहुत ही बेफालतू की जो चीज़ें होती है ना सोसाइटी की, उन चीज़ों को बहुत मानने वालों में से है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पुराने ख्यालातों वाली। पुराने ख्यालात, हर एक पुराने ख्यालात ख़राब नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम ख़राब होते। तो मुझे आपके पर्सन की जो मदर दिख रही है वो काफ़ी वुंडेड दिख रही है। एक तो आपके पर्सन की जो मदर है वो काफ़ी वुंडेड है, उनके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, और वो वही नेगेटिविटी आपके पर्सन के ऊपर कहीं ना कहीं डाल रहे हैं। कैसे डाल रहे हैं? बोल के, बातें करके। ठीक है, फिजूल में मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर चिल्लाना, चीखना, चिक 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 करना, छोटी छोटी बातों पर चीखना उनके ऊपर, वो सब चीज़ें वो कर रहे हैं। और जब वो ऐसा कुछ नहीं करते तब वो दूसरों के बारे में गॉसिप करते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड आपके पर्सन अपने पास को लेकर काफ़ी हद तक रिग्रेट महसूस करते हैं। रिग्रेट नहीं, आपके पर्सन करेंट टाइम फ्रेम पर अपने पास्ट के बारे में बहुत सोचे कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, पास्ट में मेरे साथ वैसा हुआ था, काश पास्ट में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता, काश मेरा पास्ट अच्छा जग गया होता, इस तरह की सिचुएशन अगर नहीं हुआ होता तो कितना अच्छा होता। इस तरह की एनर्जी में है आपके पर्सन। पास्ट में जो भी हुआ उनके साथ उसके बारे में वो सोच रहे हैं, बहुत कैलकुलेटिव वे में वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, काश नहीं होता। वो एनर्जी है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 2 कुछ आए हैं व्यूअर्स ऑप्शन 1 से। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स जिस इंसान के लिए देख रहे हैं उस इंसान की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। 6 ऑफ सॉर्ड्स। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन, मुझे इनके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है? एट ऑफ पेंटिकल्स। यहां से भी देखते हैं कि करंट एनर्जी क्या है। प्रेइंग मेंटिस। ओके, आपके जो पर्सन है उनकी जो इस वक्त की एनर्जी मुझे दिख रहा है करंट टाइम फ्रेम पर, चीज़ें स्लोली हो रहा है उनके साथ, स्लोली आगे बढ़ रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है, बहुत स्लोली चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। वो जितना फास्ट फॉरवर्ड होकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। स्पेशली पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की एक एनर्जी है मुझे दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन वो उसी एनर्जी को थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं। पास्ट बैड मेमोरीज को पीछे छोड़कर वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा फास्ट करना चाहता है कि फास्ट मुझे आगे बढ़ना है, मुझे फास्ट उन बैड मेमोरीज को छोड़ना है, बट वो नहीं कर पा रहे। ठीक है ना, तो पास्ट के जो बैड मेमोरीज हैं उसके साथ आपके पर्सन की एक अनहेल्थी अटैचमेंट है। अनहेल्थी इसलिए क्योंकि वो पास्ट के बैड मेमोरीज है। बुरे मेमोरीज के साथ जब इंसान अटैच रहता है वो अनहेल्थी होता है। बट स्टिल आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, अपनी फाइनेंसेस को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, क्योंकि उनके पास है पैसे, नो डाउट है, बट वो उससे सेटिस्फाई नहीं है। तो आपके पर्सन करेंट टाइम फ्रेम पर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, और उनकी इस मेहनत में उनके साथ देने वाला कोई और इंसान नहीं है।
वो अकेले बहुत एफर्ट लगा रहे हैं। उनकी एनर्जी इस वक्त थोड़ी मैनिपुलेटिव है। मैनिपुलेटिव मीन्स गंदा वाला या खराब वाला नहीं, कि वो किसी को ठग लेंगे या वैसा नहीं, वैसा वाला नहीं। मैनिपुलेटिव मीन्स उनके मन में क्या चल रहा है, क्या फील वो कर रहे हैं, वो सामने वाले को शो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो उदास हैं, वो रो रहे हैं, लेकिन वो सामने वाले को ऐसे दिखाएंगे कि वो बहुत खुश हैं, स्माइल कर रहे हैं, तो वो होता है एक मैनिपुलेटिव एनर्जी। ठीक है, तो वो उस हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं कि अंदर से वो जैसा भी फील कर रहे हैं वो बाहर वैसा शो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, वो पास्ट के साथ उनका एक अनहेल्थी अटैचमेंट है, पास्ट के जो भी बैड मेमोरीज है उसे वो रिलीज कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तो यही चीज़ वो किसी और को नहीं बता रहे हैं, ना तो वो बता रहे हैं, ना ही वो शो कर रहे हैं कि मैं पास्ट के बैड मेमोरीज के बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, उदास हूँ मैं, नहीं, वो नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, तो उनके अंदर की जो भी सैडनेस है उसे वो हाइड कर रहे हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त स्ट्रगल भी कर रहे हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स उन्हें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स मिले हैं। अभी उनके ऑब्स्टिकल्स बाद में क्लियर भी किया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू, डिवाइन के थ्रू उनके ऑब्स्टिकल्स अभी क्लियर भी किया जा रहा है, बट स्टिल वो उनको थोड़ा एफर्ट लग रहा है आगे बढ़ने में। मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। बहुत सारे हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मेरे व्यूअर्स के लिए इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, आपके लिए जो इंसान इस वक्त ये इंसान जो फील कर रहे हैं ना, अच्छा एक और कार्ड निकाल ही देती हूँ, उसके बाद में बता दी हूँ। आपके लिए आप दोनों जैसे बात नहीं कर रहे हैं बहुत टाइम से, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं, करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, दोनों बराबरी की ईगो में है, सबकॉन्शियस। तो डेफिनेटली ऑप्शन 1 के व्यूअर्स भी हैं यहाँ पर। एनीवेज, तो आपके लिए जो इस वक्त वो फील कर रहे हैं, एक तो ये इंसान आपके लिए काफी डिवोटेड है, ठीक है, लॉयल है ये इंसान। और अगर आपको भी लगता है कि हाँ ये इंसान मुझसे प्यार करते हैं तो यस, ओके। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मुझसे प्यार व्यार नहीं करते, मैं बस ऐसे ही देख रही हूँ ये रीडिंग क्योंकि मुझे ये अच्छे लगते हैं ओके, तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि हाँ ये इंसान भी मुझसे प्यार करते हैं, ओके, ज़रा सा भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ 20% 30% है, अगर आपको लगता है कि इंसान आपसे प्यार करता है तो हाँ। और उसमें मुझे यहाँ पर कोई भी 2 नंबरी वाला नहीं दिख रहा है, मतलब दिल बहलाने वाला टाइप का वैसा वाला एनर्जी नहीं है, सीरियस वाला एनर्जी है। और इस वक्त आपके पर्सन जो आपके बारे में फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर, इमोशनल है आपको लेकर, लेकिन इमोशनली मैच्योर्ड है। आपको लेकर इमोशनल है लेकिन इमोशन से बिल्कुल डूब के बहक जाना वाला नहीं, या फिर बात करेंगे तो आपको परेशान करेंगे इमोशनल लेवल पर, ब्लैकमेल करना, नॉट लाइक दैट, वैसा नहीं ना। मैच्योर्ड वे में ये इंसान आपको देख रहे हैं, मतलब फील कर रहे हैं आपको लेकर, जो भी उनकी फीलिंग्स है वो मैच्योर्ड है। एंड उन्हें ऐसा लग रहा है आपको लेकर के आप अपने ही ईगो में मस्त है आप अपने ईगो में मस्त हैं, आप एक अलग ही जोन में हैं और आपको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपके पर्सन को कहने की ऐसा लग रहा है कि आपको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आपको लग रहा है कि इनको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिररिंग भी कर रहे हैं, मिरर भी कर रहे हैं, कि दोनों ही ईगो शो कर रहे हैं। ईगो है यहाँ पर, बुरा मत मानेगा, लेकिन यहाँ पर बोथ साइड में ईगो है, सिर्फ आपके पर्सन के अंदर ही नहीं, आपके अंदर भी ईगो है। तो यहाँ पर दोनों ही इंसान ईगो के चलते हुए ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं बहुत हद तक। बट स्टिल आपके पर्सन का जो मुझे एक एनर्जी मिल रहा है यहाँ पर, बिल्कुल सवालों का जवाब देने के लिए वो तैयार है, सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर आप कुछ भी इनके ऊपर ब्लेम करोगे या कुछ भी ऐसे सवालें करोगे जो उन्हें सही नहीं लगता है, वो उसका जवाब भी देंगे, थोड़ा रूडली, थोड़ा रफली, ओके। ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो मुझे एक थोड़ा गुस्से वाला एनर्जी भी मुझे दिख रहा है, आपके पर्सन थोड़े से गुस्से में भी है करंट टाइम फ्रेम पर। तो अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे उन्हें गुस्सा आ जाए, तो वो उस गुस्से को होल्ड करके नहीं रखेंगे, वो दिखा देंगे आपको, ओके, वो शो कर देंगे कि वो आपके ऊपर गुस्सा हो रहा है, ओके। एक तो ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। आपको लेकर उनके मन में कुछ
फियर है, सबकॉन्शियस फियर है, कुछ सबकॉन्शियस डाउट है, वो इस वक्त रिवील हो रहा है, मतलब उनके सामने आ रहा है। जैसे कि एक तरफ उन्हें लगता है कि हाँ, ये इंसान भी मुझसे प्यार करते हैं, देन उनकी जो सबकॉन्शियस माइंड में जो फियर है वो उन्हें कहता है कि नहीं, ये तुमसे प्यार व्यार नहीं करते, इनको तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इस तरीके से तो सबकॉन्शियस माइंड जो है उनका, वो इस वक्त आपके पर्सन को ही कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड, उनका दिल कुछ कह रहा है, उनका माइंड कुछ कह रहा है। ऑब्वियसली दिल और दिमाग में ट्यूनिंग बैठना ये बहुत कम ही होता है कि दिल जो कह रहा है वो दिमाग भी कह रहा है, ऐसा बहुत रेयरली होता है। तो आपके पर्सन को इस वक्त उन्हीं का दिमाग कहीं ना कहीं भटका रहे हैं आपके बारे में नेगेटिव थॉट्स लाकर, ठीक है। हाँ, एक मैसेज ये भी है कि आपके पर्सन आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर मैरिज वाला वाइब्स आ रहा है, तो आपके पर्सन आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, मैरिज में आना चाहते हैं। ओके, आपसे रिलेटेड कुछ सवालें इनको पूछा जाता है, तो मुझे मैसेज ये आ रहा है, आपके साथ जुड़ी हुई कुछ सवालें इनको पूछा जाता है। हाँ, एक मैसेज और है, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, और आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो सेम फीलिंग उनके दिल में किसी और के लिए नहीं है। तो आपके लिए जो वो फील करते हैं वो सिर्फ आप ही के लिए फील करते हैं। जो ट्रू इमोशंस आपके लिए उनके दिल में हैं, वो वैसा इमोशंस उनके दिल में किसी और के लिए नहीं है। तो अगर ऐसे में आप डाउट की एनर्जी में हैं कि मेरे प्रेजेंट पर्सन पता नहीं मुझसे प्यार करते भी हैं या नहीं, तो इस डाउट को अब आप ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। ये कुछ मुझे मैसेजेस मिल रहा है। हाँ, एक और मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। और कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं है कि झगड़ा करेंगे या बेफालतू की बातें करेंगे, नो। कम्युनिकेशन वो जो करना चाहते हैं आपके साथ, स्पेशली वो फिजिकली मिलना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आपसे, और बैठना चाहते हैं कुछ देर बैठकर, जैसे कि चाय कॉफ़ी और कुछ ऑर्डर कर लिया रेस्टोरेंट पे, और वो बात करेंगे आपसे, ठीक है। नॉर्मल कॉन्वर्जेशन करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे। इसमें कोई झगड़ा करने वाली बात नहीं है कि वो झगड़ा करना चाह रहे हैं आपसे, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कुछ मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं आपके पर्सन के साइड से। तो अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर्सनली इनकी सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर है। थैंक यू सो मच।